Hello everyone, how are you all? I hope you all doing well. This is Shivangi in front of you and I welcome you to all in Game Changer IAS IPS Academy. So, जैसे कि हम लोग इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उसे डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग वन बाय वन उसी को कंटिन्यू करते हैं एंड जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है उसे डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है, ये सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है रेड एयर स्लाइडर के बारे में है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, तो देखते हैं कि ये जो रेड बियर स्लाइडर है, आप इसको देख पा रहे हो कि ये इस तरीके से होता है। तो जो नॉर्दर्न रीजन है ना इंडिया का, उसके वाटर बॉडीज़ के लिए ये एक मेजर थ्रेट बन चुका है, क्योंकि ये एक इन्वेजिव स्पीसीज़ है। इन्वेजिव स्पीसीज़ इन द सेंस अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो रेड स्लाइडर की वजह से जो एक बायोडाइवर्सिटी है वाटर बॉडीज़ को, नॉर्दर्न रीजन जो है इंडिया का, उसको मेजर थ्रेट जो है ये कॉज करता है। अब इसके ओरिजिन की बात करें तो ये नेटिव है साउदर्न यूनाइटेड स्टेट का और नॉर्दर्न मैक्सिको का, लेकिन ये कंट्री के अदर पार्ट में भी पाया जाता है क्योंकि ये एक फेमस पेट है। लोग रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल को एज ए पेट के रूप में रखते हैं और क्या करते हैं कि इसको जैसे कि इसको वाटर बॉडीज़ में जो है इसे रिलीज़ कर देते हैं, जैसे कि टैंक हो गया, पुल हो गया, जो भी उनके घर के होते हैं उसको ये रिलीज़ कर देते हैं। इसका जो नेम है ये कैसे पड़ा, इसका नेम कैसे दिया गया, तो ये जो टर्टल है ना, इसको जो इसका जो नाम दिया गया है क्योंकि ये एक इसके जो ईयर है, इसके ईयर के अराउंड एक रेड स्ट्रिप पाई जाती है और इसका साइज जो है ये स्मॉल होता है। साथ ही साथ इसके पास एबिलिटी होती है कि ये क्या कर सकता है, ये क्विकली स्लाइड कर सकता है और ये जो है ये बहुत टाइम तक जो है वाटर में रह सकता है। अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो जो फीमेल स्पीसीज होती है वो लार्जर होती है दैन मेल की एज कम्पेयर टू मेल। और अगर हम इनकी बात करें ये कब तक सर्वाइव कर सकते हैं, तो यूजुअली इनकी जो लाइफ होती है वो 20 से 30 ईयर तक रहती है और कुछ इंडिविजुअल 40 ईयर तक भी रह सकते हैं। इसके अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये क्या होता है ना, ये अपनी बॉडी को उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है ये क्या होता है, इसको रेगुलेट नहीं कर पाता है। जैसे ये जो वेदर है वो चेंज होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कंप्लीटली इन्वायरमेंट पे डिपेंड रहता है, तो अपने टेम्परेचर को ये खुद से रेगुलेट नहीं कर पाता है। इसी वजह से इसको एक अपने आप को वार्म करने के लिए एक सन बाथ की नीड होती है, जिससे ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके और उससे अपने आप को ये वार्म कर सके। अब ये इसका रीज़न क्यों है, ये कंसर्न में क्यों है कि देखो ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट ये ग्रो करती है और ये फास्ट ग्रो करती है, जिसकी वजह से इसके आसपास के जो भी नेटिव स्पीसीज है ना उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो करती है। तो आसपास के स्पीसीज को ये उनके लिए उनको फीड करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती है, जिसकी वजह से जो और भी जो नेटिव स्पीसीज हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब बात करते हैं इन्वेजिव स्पीसीज इंडिया में कैसी हैं। तो इन्वेजिव स्पीसीज जो है ना ये एक ऑर्गेनिज्म है जिससे क्या होता है कि इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकली हार्म होता है न्यू इन्वायरमेंट पे, जहाँ की ये नेटिव नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये था रेड ईयर स्लाइडर के बारे में था और हमने साथ में ही देखा कि इन्वेजिव स्पीसीज होती क्या है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है ये है मंगोलियन कंजोर मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। अब रिसेंटली हुआ क्या है कि कल्चर मिनिस्ट्री ने ये इन्फॉर्म किया है कि वो रिपेयर कर रहे हैं जो 100 सेट जो हैं मंगोलियन कंजूर के, जो कि नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएंगे और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन सेंटर है ये कहाँ पर है, जो भी मंगोलिया के बुद्धिज्म है वहाँ पर है।
देखो मंगोलियन लैंग्वेज जो है कंजूर, उसका मतलब क्या है, कंसाइज ऑर्डर, और ये जो वर्ड है लॉर्ड बुद्ध का है, ठीक है ना। कंसाइज ऑर्डर जो वर्ड जो है ये लॉर्ड बुद्ध का है, उनके द्वारा दिया गया था। मंगोलियन बुद्धिस्ट जो है ये वर्शिप करते हैं कंजोर में, ये उनका वहाँ पर एक टेम्पल भी है जो कि रिसाइट करते हैं जो भी लाइन है कंजोर की, उनके जो डेली लाइफ पे जो भी रिचुअल होते हैं बेसिकली वो मंगोलियंस जो होते हैं ये परफॉर्म करते हैं। मंगोलियन कंजूर जो होते हैं ना ये ट्रांसलेटेड हुए हैं तिब्बतन से, और ये जो कंजूर जो इनकी लैंग्वेज है ये एक क्लासिकल मंगोलियन लैंग्वेज है। अब क्या हुआ था कि जब कम्युनिस्ट रूल था 1946 से लेके 1941 तक, बहुत सारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे वो डिस्ट्रॉय कर गए थे। फिर क्या हुआ 1956 से 1958 तक जो प्रोफेसर रघुवीरन थे, इन्होंने इन मैन्यूस्क्रिप्ट को इंडिया में लाया था और उसको क्या किया था, उसको फिर से इनको बनवाने के लिए अपील की थी। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया और मंगोलिया के बीच में जो कल्चर रिलेशन है वो किस तरीके से हैं, उनके कल्चर रिलेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो बुद्धिज़्म जो थे ना, इन्होंने कैरी किया था मंगोलिया को इंडियन कल्चर और रिलीजियस के थ्रू, और यहाँ पर बहुत सारे एम्बेसडर भी आए थे उस क्रिश्चियन एरिया में, और जिन्होंने क्या किया था बुद्धिज़्म को स्प्रेड, उस टाइम पे जो मंगोलिया कल्चर जो है इंडियन कल्चर के थ्रू क्या हुआ था ये स्प्रेड किया था, जिसकी वजह से जो बुद्धिज़्म है, अभी बुद्धिज़्म की बात किया जाए तो मंगोलिया में सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट रिलीजियस है वो बुद्धिज़्म ही है। इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था जो एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन था मंगोलिया के साथ, वो 1955 में एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन को मंगोलिया के साथ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो ये था मंगोलियन के बारे में था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल जो है ये बशावा जयंती के बारे में है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक ट्रिब्यूट को पे किया है जगत गुरु बशाद्वारा को बशावा जयंती के ओकेजन में। अब हम लोग देखते हैं जगत गुरु बशावेश्वरारा। अब देखो क्या हुआ था कि जगत गुरु बशावेश्वरारा जो थे ये 12th सेंचुरी के फिलोसोफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, और ये एक लिंगायत सेंट थे, और ये फोकस करते, ये बेसिकली जो शिव थे उनकी भक्ति को फोकस करते थे, और ये हिंदू सैवियर थे, और ये क्या थे, ये कत्यानी चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उस डायनेस्टी के ये सेंट थे। ये भक्ति मूवमेंट में इन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया था, और इनको भक्ति भंडारी के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रेजर थे डिवोशन के, और बशावाना ने एक जो सोशल अवेयरनेस है उसको स्प्रेड किया था अपनी पोइट्री के थ्रू। उनकी जो पोइट्री थी उसको वचनास के नाम से जाना जाता है। बशावाना ने जैसे कि गौतम बुद्ध के जैसे ही लोगों को ये टीच किया था कि किस तरीके से वो एक हैप्पी लाइफ जो है उसको लिव कर सकते हैं, उसमें रह सकते हैं रेशनल सोशल ऑर्डर के थ्रू। और इसके बाद इनकी जो टीचिंग थी और ये जो मोमेंट था इसको शराना मोमेंट का नाम दिया गया। शराना मूवमेंट जो है ये अट्रैक्ट करता है सभी, मीन्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस, यहाँ पे सारे कास्ट के लोग जो थे वो इंक्लूडेड थे और भक्ति मूवमेंट में और इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, और जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस करते हैं एक कॉर्पस जो होता है लिटरेचर का, और उसके बाद जो होते हैं जो वचनास जो हैं वो अनवील करते हैं स्पिरिचुअल यूनिवर्स को। बशावा जो है ये इन्होंने जो इनह्यूमन प्रैक्टिस थी कास्ट सिस्टम को लेके उसके अगेंस्ट भी क्या किया था, उसके अगेंस्ट भी फाइट किया था। और इनका ये मानना था कि जो मैन जो है ये ग्रेट होता है अपने जो भी वो कंडक्ट करता है सोसाइटी में, ना कि अपने बर्थ के बेसिस पे। और अनुभव मंडप जो थे, अनुभव मंडप क्या था, ये एक एकेडमी थी जहाँ पे बहुत सारे सेंट एंड फिलोसोफर जो है 12th सेंचुरी में
वो मिलते थे और इसको इस्टेब्लिश किया था अनुभव मंडप को बशावा ने। और इसका जो ये बेसिकली जिससे क्या हुआ था कि जो सोशल डेमोक्रेसी है उसका फाउंडेशन भी हुआ था। उसके बाद इन्होंने जो डिग्निटी थी मैनुअल लेबर की उसके बारे में भी लोगों को टीच करवाया था और इन्होंने इंसिस्ट किया था कि जो भी वर्क है वो क्या है, वर्क एज ए वर्शिप की तरह दिखना चाहिए। तो ये सारी टीचिंग थी बशावा के बारे में और इन्होंने इस तरीके से सोशल रिफॉर्म किया था। तो इनसे इम्पॉर्टेंट ये बन जाता है क्वेश्चन कि किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो ये कल्याणी चालुक्य और जिसे कालाचुरी डायनेस्टी भी कहा जाता है, ये उस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और ये भी पूछा जा सकता है कि शराना मूवमेंट रिलेटेड टू व्हाट। तो शराना मूवमेंट जो है बशावाना से रिलेटेड है, जिन्होंने क्या किया था, लोगों को टीच किया था कि किस तरीके से वो हैप्पीली लाइफ जो है वो रह सकते हैं। फिर उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि अनुभव मंडप किससे रिलेटेड था, इसको किसने इस्टेब्लिश किया था। तो बशावा ने इसको इस्टेब्लिश किया था जिससे सोशल डेमोक्रेसी का फाउंडेशन हुआ था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है, तो नेक्स्ट आर्टिकल है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है क्या, इसके क्या क्या फीचर्स हैं और ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो पीएम किसान योजना है उस योजना के तहत 8 इंस्टॉलमेंट को रिलीज़ कर दिया है। अब इससे क्या होता है हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है क्या। तो ये स्कीम जो है ये फरवरी 2019 में लॉन्च हुई थी। अब इसका की प्रोविज़न ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना ये 6,000 पर ईयर जो फार्मर्स हैं उनको कैश ट्रांसफ़र करेंगे। उनके जो बैंक अकाउंट के थ्रू डायरेक्ट कैश जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा फार्मर्स को। और जो 6,000 जो है ये कैश जो है एक ये 4 मंथ में मतलब 2,000 इस तरीके से कैश जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। फंडिंग जो है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम की वजह से 100% जो फंड होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग जो बॉडी है वो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब किस तरीके से जो बेनिफिशियरी है उनको आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वहाँ के जो रिस्पेक्टिव स्टेट हैं एंड यूटी के जो गवर्नमेंट है उनके थ्रू ये बेनिफिशियरी जो है उनको आइडेंटिफिकेशन, जो भी फार्मर है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब स्कीम का ऑब्जेक्टिव था कि सप्लीमेंट करे जो भी फाइनेंशियल नीड है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की, पर्टिकुलरली जिनको मतलब उनके क्रॉप के हेल्थ के लिए प्रॉपर क्या है उनको हेल्प मिल सके, जिससे क्या करें कि वो अपने क्रॉप को ग्रो करने के लिए यहाँ से कुछ फाइनेंशियली हेल्प ले सकते हैं। तो ये था पीएम किसान निधि योजना के बारे में। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट है साइक्लोन टाउटे के बारे में। अब ये जो साइक्लोन टाउटे है ना, अभी देखा होगा बहुत ज़्यादा ये है। तो साइक्लोन टाउटे जो है ये साउथ ईस्ट अरेबियन सी पे फॉर्म हुआ है और इसका जो हेड टूवर्ड गुजरात, और इसको अभी तो इस टाइम गुजरात में है और इसको बहुत ज़्यादा सिवियर स्टॉर्म माना गया है। अब हम लोग देखते हैं कि ये है क्या। तो ये बेसिकली ये प्रेवलेंस है अरेबियन सी में और ये अफेक्ट किया है वेस्ट कोस्ट जो भी स्टेट हैं जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, गोवा और यूटी जैसे कि लक्षद्वीप हो गए, ठीक है ना। तो इसको भी इफेक्ट साइक्लोन टाउटे जो है इसने किया है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो साइक्लोन टाउटे जो है ये कहाँ कहाँ पर रीच किया है। तो ये नॉर्थ से लेके नॉर्थ वेस्ट की तरफ रीच किया है गुजरात कोस्ट में, और इसका जो नेम जो है ये बुरमेज के द्वारा दिया गया है टाउटे, जो कि सजेस्ट करता है म्यांमार के थ्रू इसको नाम दिया गया है।
और इसको डिस्ट्रक्टिव वोकलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मुंबई में था 12:30 पे, और फिर उसके बाद ये 6:30 पे मंडे को ये इस तरीके से कर्नाटका में गया, फिर गुजरात में गया, अहमदाबाद में किस तरीके से ये स्प्रेड कर रहा है। तो ये था साइक्लोन टाउटके के बारे में, और बेसिकली ये है कि ये अरेबियन सी से क्या हुआ था, जनरेट हुआ था। अब नेक्स्ट हम लोग जो है बॉन्डर ट्राइब के बारे में देखेंगे। कई बार ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऐसा पूछ लिया जाता है कि ये ट्राइब किस कहाँ पे बिलोंग करते हैं, उनके पर्टिकुलर क्या क्या फीचर्स हैं, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो बॉन्डर ट्राइब है ये न्यूज़ में क्यों है। तो देखो ऐसा हुआ है कि 21 ट्रिबल जो है ना, ये बॉन्डर ट्राइब जो है ये बिलोंग करते हैं पर्टिकुलरली वुलरेबल ट्रिबल ग्रुप को। ये उड़ीसा में ये इनका जो हैबिटेट है बेसिकली उड़ीसा में है। तो बॉन्डर ट्राइब में ये हुआ है कि 21 ट्रिबल जो कम्युनिटीज़ हैं 21 ट्रिबल जो हैं बॉन्डर ट्राइब के, वो कोविड-19 से अफेक्टेड हैं। ठीक है, 21 ट्रिबल जो है वो कोविड-19 से अफेक्टेड हैं, और उसमें से जो 2% है वो बॉन्डर ट्राइब को बिलोंग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो पर्टिकुलरली वुलरेबल ट्रिबल ग्रुप है ये क्या है। तो बॉन्डर ट्राइब जो है ये एक जो 13 पर्टिकुलरली वुलरेबल ग्रुप हैं उनमें से एक हैं जो कि उड़ीसा में पाए जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये पार्ट हैं ये अफ्रीका से माइग्रेट करके आए थे 60,000 ईयर पहले, और उसके बाद इन्होंने अपना सबसे पहले जो अपना जो शेल्टर बनाया था इंडिया के फॉरेस्ट को। अब हम इनके अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये प्राइमरली फॉरेस्ट डीलर को वर्क करते हैं, और ये परफॉर्म करते हैं वेरियस जो हंटिंग और फॉरगिंग एक्टिविटीज़ जो होती है। अब इनकी जो सोसाइटी है ये मैट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब मैट्रियार्कल सोसाइटी इन द सेंस कि जो विमेन जो है प्रेफर करती है कि वो मैरी करेगी मैन से जो कि उससे 5 to 10 ईयर यंगर होगा। ये इसलिए किया जाता है कि जो मैन जो है उसको कैरी कर सके, उसके लिए अर्न कर सके जब वो ग्रो करे। तो इसलिए वहाँ पर जो वुमेन है अपने से 5 to 10 ईयर जो यंगर मैन होगा उससे मैरी करती है। अगर हम इनके ड्रेसिंग स्टाइल की बात करें तो विमेन जो है वेरियस टाइप के जो रिंग हैं एंड नेकलेस जो है अपनी बॉडी के अराउंड उसको पहनती हैं, और जो मैन हैं वो कैरी करते हैं लेथर बाउल और एरो को। और इनकी अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो ये रेमो लैंग्वेज को बोलते हैं, और ये रेमो लैंग्वेज जो होती है ये एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज के अंडर आती है। तो ये था बॉन्डर ट्राइब के बारे में। तो आज का जो भी हमारा जो डिस्कशन था यहाँ से ओवर होता है। आई होप यू एंजॉय दिस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो भी हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आप अपने एकेडमी के बारे में बात करूँ तो ये फर्स्ट ऐसी एकेडमी है जहाँ पर आपको रिटायर एंड सिविल सर्विस जो भी ऑफिसर्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे, आपकी प्रिपरेशन के लिए आपकी टॉप फैकल्टी मिलेगी, और यहाँ पे आपको बहुत ऑफिसर्स का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा जिससे आप अपनी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एंड आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो भी नंबर दिए हैं आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।